हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स गाइस। आज की वीडियो में मैं एक स्टोरी लाया हूँ जिसका नाम है द हेयर एंड द एलिफेंट्स, खरगोश और हाथियाँ। तो आज की वीडियो में हम लोग कहानी के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे और एक एक अंग्रेजी का हिंदी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए गाइस, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है कि इट वाज अ हॉट समर, गर्मी का मौसम था। वाटर्स इन द लेक हैड ड्राइड अप, क्या झील में पानी सूख गए थे। द किंग एलिफेंट कॉल्ड हिज सब्जेक्ट्स एंड सेड, द किंग एलिफेंट और राजा हाथी कॉल्ड ने बुलाया हिज सब्जेक्ट्स और अपने प्रजा को। तो राजा ने अपने प्रजा को बुलाया एंड सेड और कहा, आई नो ऑफ अ ह्यूज लेक इन अनदर फॉरेस्ट, कह रहा मैं जानता हूँ कि दूसरे जंगल में एक विशाल झील है। कह रहा है कि मैं एक दूसरे जंगल में एक विशाल झील के बारे में जानता हूँ, या इस तरह बोल सकते हैं, मैं जानता हूँ कि एक दूसरे जंगल में एक विशाल झील है। लेट्स गो देयर, चलो वहाँ चलते हैं। फिर दिया दे मार्च्ड टुवार्ड्स दैट फॉरेस्ट, वे उस जंगल की ओर निकल पड़े। एंड माने और रीच्ड द लेक आफ्टर 5 नाइट्स, 5 रात बाद वे झील पहुंचे। ठीक है। फिर यहाँ दिया द एलिफेंट्स वर सो एक्सटेटिक टू सी वाटर। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे कि हाथियों ने पानी को देख करके बहुत खुश थे। स्टैटिक माने होता खुश होना। दैट की दे अनोइंगली ट्रैम्पल्ड अक्रॉस अ कॉलोनी ऑफ हेयर्स। अब क्या कह रहा है कि वे जो है अनजाने में, अनोइंगली माने अनजाने में, ट्रैम्पल्ड माने होता कुचलना होता है। तो वे अनजाने में घर के खरगोश के कॉलोनी को कुचल दिए थे। ठीक है। एंड माने और किल्ड मैनी ऑफ देम, और उनमें से बहुत लोगों को जान से मार दिए थे। द एलिफेंट्स वुड डेली मार्च टू द लेक एंड ट्रैम्पल अपॉन द कॉलोनी ऑफ हेयर्स। अब क्या कह रहा, द एलिफेंट्स हाथियाँ डेली मार्च में रोज झील के पास जाया करती थी। एंड ट्रैम्पल्ड अपॉन कुचल देती थी द कॉलोनी ऑफ हेयर्स माने होता खरगोश के कॉलोनी को कुचल दिया करती थी। वन डे, एक दिन, अ वाइज हेयर वेंट टू किंग एलिफेंट एंड सेड। अब क्या कह रहा है कि एक दिन एक बुद्धिमान खरगोश राजा हाथी के पास गया। एंड सेड और कहा, योर मजेस्टी, महाराज, आवर पावरफुल किंग, हमारे शक्तिशाली राजा चंद्रमा, हैज फॉरबिडन यू फ्रॉम ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ दिस लेक। कह रहा है कि महाराज, हमारे शक्तिशाली राजा चंद्रमा इस झील का पानी पीने से आपको मना कर दिया। फॉरबिडन मना करना। फिर यहाँ दिया आगे, द हेयर गाइडेड द एलिफेंट टू द लेक थ्रू अ लॉन्ग रूट। अब क्या कह रहा है, खरगोश ने एक लंबे रास्ता के द्वारा झील का रास्ता, मतलब कि खरगोश ने हाथी को एक लंबे रास्ता के द्वारा झील का रास्ता बताया। बाय द टाइम, जब से, दे रीच्ड द लेक, जब तक, यहाँ बाय द टाइम जब तक वे झील पहुंचे। द मून वाज शाइनिंग इन द स्काई, चंद्रमा जो आकाश में चमक रहा था। द हेयर पॉइंटेड टू द मून्स रिफ्लेक्शन इन द लेक एंड सेड। अब क्या कह रहा, द हेयर माने खरगोश ने, पॉइंटेड माने ध्यान दिया, टू द मून्स रिफ्लेक्शन माने होता चंद्रमा के प्रतिबिंब को, इन द लेक माने होता झील में, चंद्रमा के प्रतिबिंब को झील में ध्यान दिया। एंड सेड और कहा, आवर किंग इज शेकिंग विथ एंगर। क्या कह रहा है कि हमारे राजा क्रोध से कांप रहे हैं। किंग एलिफेंट, राजा हाथी, सा मैंने देखा, द ट्रेम्बलिंग मैंने कांपते हुए, द मून मैंने चंद्रमा, रिफ्लेक्सिव मैंने होता प्रकाश, जो चंद्रमा के जो इन द वाटर पानी में,
क्या राजा हाथी ने पानी में चंद्रमा के प्रतिबिंब को हिलते हुए या कांपते हुए देखा एंड और अपोलोजाइज टू सी द हेयर बिफोर लीविंग द फॉरेस्ट along with the other animals। अब क्या कह रहा है कि अपोलोजाइज माने होता क्षमा मांगा, टू द हेयर माने खरगोश से क्षमा मांगा, अन्य जानवरों के साथ जंगल छोड़ने से पहले, लिविंग माने छोड़ना, फर्स्ट माने जंगल, along with माने के साथ, अदर एनिमल्स माने होता अन्य जानवरों के साथ। कह रहा कि हाथी जो था वह अन्य जानवरों के साथ जंगल छोड़ने से पहले खरगोश से माफ़ी मांगा। द हेयर्स लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। खरगोश कर इसके बाद खुशी खुशी रहता था, इसके बाद से वह खुशी खुशी रहता था। तो गाइस यह एक छोटा सा स्टोरी था जिसके माध्यम से हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं। और वीडियो आप लोग पसंद आए तो लाइक कर दिया करो।